हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं बुचरी सेक्शन। बुचरी सेक्शन एक फूड प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। जैसे लार्डर किचन हो गई और हमारा क्वांटिटी सेक्शन हो गया, हमारा इंडियन किचन हो गई, ये सब जैसी और किचन है ऐसी हमारा ये बुचरी भी एक फूड प्रोडक्शन की किचन में ही आता है, फूड प्रोडक्शन में ही आता है ये वाला सेक्शन। और इसमें क्या होता है, इसका जो काम होता है उसका मैं बता देती क्या काम होता है इसमें चिकन, मटन, फिश इनके पीसेस काट के जो से डिपार्टमेंट का ऑर्डर आता है कि हमें मान लो चिकन टिक्का चाहिए या फिर हमें फिश चाहिए या हमें चिकन चाहिए, जैसे चिकन के लेग पीस चाहिए या फिर हमें मटन चॉप चाहिए। तो ये सब फिर हम अलग अलग जो डिपार्टमेंट हमसे मांग रहा था, जैसे इंडियन डिपार्टमेंट आ गया, हॉट किचन आ गए, हॉट किचन के डिपार्टमेंट में से कोई आ गया, या फिर क्वांटिटी के सेक्शन में से कोई आ गया, या तंदूर के सेक्शन में से कोई आ गया कि हमें फिश टिक्का चाहिए या फिर हमें चिकन टिक्का चाहिए। तो हम उनको उसके और वो फिर वेट बताते हैं कि हमें कितने वेट का चाहिए, तो हम उसी को हम काट के और वेट करके उनको दे देते हैं, हैंड ओवर करवा देते हैं। तो ये ना समझिए आप कि चिकन, मटन, बीफ एंड फिश यहीं काटी जाती है, ये यहाँ नहीं काटी जाती, ये बल्कि बाहर से आती है। और होल चिकन आता है और मटन, और फ्रोजन चिकन, फ्रोजन मटन, फ्रोजन फिश एंड होल चिकन आता है। और जिनके मतलब जैसे चिकन होता है उनके पंख वगैरह निकाल के उनके विद स्किन वाला चिकन आता है होल। और मटन, फिश ये सब कटाए जाते हैं और ये होते हैं फ्रोजन। जैसे बड़े बड़े पीसीस में मटन लगा लीजिए और या फिर फिश लगा लीजिए बड़ी बड़ी, पर वो कटी हुई आती है, उनकी जो स्किन है ऊपर से वो हट कर आती है और उनको वो फ्रोजन आती है। जैसी फ्रोजन वाली जैसी स्टोर आता है, फिर हम जो बुचरी सेक्शन है उसमें डीप फ्रीजर होता है, तो उसमें रख दिया जाता है अलग अलग। जैसे चिकन के जो रैक है, चिकन का रैक में चिकन लगा दिया और मटन के रैक में मटन लगा दिया एंड फिश के रैक में फिश लगा दी। तो या फिर पोर्क या पोर्क में पोर्क, बीफ में बीफ, तो ऐसे अलग अलग रख दिया जाता है और उनको सेपरेट रख दिया जाता है अलग अलग। और जैसे अंडे हैं, अंडे भी इस बुची सेक्शन में आते हैं। फिर जैसे जो भी स्टोर आता है फिर इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एग है, एग को एग के सेक्शन में, चिकन है चिकन के सेक्शन में, मटन है मटन के सेक्शन में एंड फिश है फिश के सेक्शन में रख दिया जाता है। और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 2 इक्विपमेंट्स होते हैं। फर्स्ट मेसिंग मशीन, जिसमें चिकन कीमा, मटन कीमा, फिश कीमा ये सब बनता है। और ये जैसी किसी डिपार्टमेंट ने, किसी सेक्शन ने मांग लिया कि हमें कीमा चाहिए, हमें फोर्स मीट के लिए या किसी के लिए भी, या फिर कीमा मांगते हैं वो जैसे कैसिंग वगैरह बनाने के लिए कोल्ड किचन में, लार्डर किचन में, तो वो हम उसको मेसिंग मशीन में हम उसका कीमा बना के और उनको दे दिया जाता है कि कितने वेट का बनाना है, ये सब उसमें वेट करके। क्योंकि इसके अंदर एक विंग मशीन भी होती है जिससे हम वेट करते हैं, जिसने जितना मांगा उतना हमने दे दिया। तो एक हो गई मेसिंग मशीन, सेकंड हो गई हमारी बोन स्लो मशीन। बोन स्लो मशीन कौन सी होती है, जैसे एक तरह की एक आरी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक होती है जो बिजली से चलती है। जैसे बड़ी बड़ी हड्डियां, चाहे आप मटन की लगा लीजिए चाहे आप बीफ की लगा लीजिए, तो उनको बराबर काटने में मदद करती है। क्योंकि जो हमारे नॉर्मल नाइफ वगैरह होते हैं उनसे बाउंस नहीं करती। तो ये जो आरी ये एक अच्छी हड्डी को काटने में मदद करता है और बिल्कुल बराबर शेप में काटता है। जो शेप हमें चाहिए हम वैसे हम उसमें काट सकते हैं। तो ये एक मशीन होती है। 2 तरह की मशीन मैंने आपको बता दी, मेशिंग मशीन एंड बोन शो मशीन। तो ये क्या क्या काम करती है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से चॉपिंग बोर्ड होते हैं। इसमें 3 तरह के चॉपिंग बोर्ड होते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने चिकन के लिए येलो चॉपिंग बोर्ड, सेकंड मटन के लिए रेड चॉपिंग बोर्ड, थर्ड जो होती है फिश जैसे सी फूड्स वगैरह वो ब्लू चॉपिंग बोर्ड। तो अलग अलग मटन, चिकन, फिश इनके अलग अलग चॉपिंग बोर्ड होते हैं। और इसी तरह इनके नाइफ भी होते हैं अलग अलग
शार्प नाइफ अलग होता है, नोकीला नाइफ अलग होता है, और फिश का नाइफ अलग होता है। तो ये एक नाइफ भी इक्विपमेंट्स में आते हैं। और इसमें विंग्स मशीन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसने जो इतना मांगा तो उसको उतना वेट करके दे दिया। एक इसके अंदर डीप फ्रीज होता है, जिसमें फ्रोजन हमारा जैसे बाहर से फ्रोजन आता है, टाइम थ्रो मीट नहीं आता। हमारा जो भी आइटम्स आती है जैसे चिकन या मटन, ये थ्रो आइटम नहीं आती, ये फ्रोजन आइटम्स आती है। और फिर फ्रोजन का फायदा क्या है? फ्रोजन का फायदा ये है कि ये लंबे समय तक चलता है और ये जल्दी से खराब नहीं होता। अगर हम थ्रो आइटम्स लेंगे, थ्रो जैसे चिकन वगैरह, तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। और जब हम किसी सेक्शन ने हमसे मांगा चिकन मटन चिकन, तो हम जो है जब हम देते तो उनको थ्रो आइटम्स ही देते हैं। तो वो कैसे देते हैं आपके दिमाग में आ रहेगा कि आता तो फ्रोजन है, पर ये थ्रो कैसे देते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास पहले ही आ जाता है बुची सेक्शन में, पहले एक लिस्ट आ जाती है कि हमें कल परसों या 3 दिन बाद हमें ये मटन चिकन चाहिए क्योंकि ऑर्डर आया है, तो वो पहले ही हमें बता दिया जाता है। फिर जैसे ऑर्डर आता है फिर हम क्या करते हैं, बुशी सेक्शन में क्या होता है, फिर थ्रो बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हम परफोर्टेड पैन लेंगे, मीन्स जो स्टेनर वाला पैन होता है, फूड पैन, तो वो लेंगे। उसके अंदर हम जिसने जो मांगा चिकन मटन वो रखेंगे और नीचे एक प्लेन फूड पैन लगा देंगे, जिससे जो फिर उसको एक नॉर्मल फ्रीज में रख देंगे, एक नॉर्मल फ्रीज के रैक में रख देंगे। और फिर जितना भी इसका लिक्विड है, वाटर है, वो एक नीचे पैन में आ जाएगा, जाली में। जैसे जाली होती है ऐसे वाला फूड पैन होता है, तो उसको परफोर्टेड फूड पैन कहते हैं। तो वो इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद जब जैसे मान लिया 1 तारीख को उन्होंने हमें बोला उनको देना है हमें 4 तारीख को, तो हम उसी दिन फर्स्ट डेज को हम ऐसे परफोर्टेड फूड पैन में रख देंगे और नॉर्मल फ्रीज में रख देंगे, नॉर्मल फ्रीज के रैक में रख के, और फिर नीचे एक पैन लगा देंगे ताकि उससे और सारी चीजें खराब ना हो और ना किसी के अंदर उसका जो लिक्विड निकलेगा वो किसी में जाए ना। और फिर जब चौथे दिन हम क्या करते हैं, फिर उसको हम जैसे जिसने जो मांगा, जैसे मान लो उन्होंने मांगा हमसे चिकन टिक्का, तो हम उसी का चिकन टिक्का काट के और फिर उनको हम दे देंगे। तो ये बात हो गई। और अब बात करते हैं हम, जैसे चॉपिंग बोर्ड भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी जो बातें हैं जिनके क्या क्या काम होता है और क्या वर्क होता है। इसमें डीप फ्रीज भी होता है और इसमें नॉर्मल फ्रीज भी होता है। डीप फ्रीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एक हैवी जैकेट वगैरह ये सब डाल लीजिए, क्योंकि डीप फ्रीज इतना माइनस में होता है, ये 18 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इसमें जब आप जाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, तो आप अपना ध्यान रखिए इसमें। तो ये सारा काम होता है एक बुची सेक्शन में। बुची सेक्शन में मीट, फिश, चिकन ये सब काटा जाता है और अंडे। और जैसे ही स्टोर आता है तो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे एग को एग के सेक्शन में रख दिया, और चिकन को चिकन के सेक्शन में, मटन को मटन के सेक्शन में, एंड फिश को फिश के सेक्शन में। और फिर एक जब उनको थ्रो करने के लिए जब हम एक नॉर्मल फ्रिज में रखते हैं, तो जब जैसे मैंने बताया कि एक परफोर्टेड फूड पैन में रखते हैं, नीचे एक फूड पैन प्लेन रखते हैं, जिससे जिसको लिक्विड है वो उसके अंदर आ जाए। जब हम रखते हैं तो उसमें एक क्लीन रैप लगा के और एक टैग लगा दिया जाता है, उसकी डेट लगा दी जाती है कि हमने किस डेट को रखा है, और 4 दिन की बाद की एक्सपायरी रख दी जाती है, क्योंकि 4 दिन बाद जो कोई सही मीट है तो वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हम वो वाला टैग लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे, या फिर अगर हमारे बदले कोई दूसरा आ गया, जैसे आज मैं जैसे अचानक लीव पर हो जाते हैं, तो दूसरा अगर आए तो उसको पता रहे कि ये कौन सी डेट को रखा था और ये कब इसको देना है, कब तक इसकी एक्सपायरी डेट है। तो इससे अगर हम बाई चांस हमारा लीव या छुट्टी हो जाती है, तो जब दूसरा कोई शेफ आता है या फिर बुची डिपार्टमेंट में जो भी आता है, तो वो उसको मालूम हो कि ये जो है ये कब रखा गया है। तो ये था बुची सेक्शन होता क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के लिए। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय।